हेलो एवरीवन। तो ये है एंशंट फोक हॉरर टेल। लाइक वो नहीं होता जो दादा दादा दादी नाना नानी जनरेशन टू जनरेशन लाइक पास ऑन करते हैं स्टोरीज, एंड कोई एक बुक लिखता है या पब्लिकली जाके अपना स्टोरी बताता है। तो आज का ये स्टोरी है तिकरिया विलेज का, 1983, उत्तर प्रदेश। तो तिकरिया में एक हवेली होता है, बहुत पुराना सा। तीन ही रूम थे, लेकिन एक रूम का स्पेस जितना तो बना हुआ था, पर उसमें तीन तरफ से नहीं, चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। मतलब एंट्रेंस था ही नहीं उस रूम का। मतलब बोल सकते हो कि हाँ, डोर ही नहीं था उस रूम का, और किसी को पता भी नहीं है कि क्यों नहीं है ऐसा। तो ये है, जैसा कि ये गांव है उत्तर प्रदेश में, और वो घिरा हुआ है मस्टर्ड, मतलब कि सरसों के खेत से। और मानसून वहाँ बहुत बारिश ये सब होते रहता है। और जस्ट उस गांव के बीचों बीच वह एक हवेली है, जो कि तीन तला हवेली है। और ये बना हुआ है जब ब्रिटिश रूल किया करते थे इंडिया में। और अब बस वहाँ कोई नहीं रहता है, बस वो सड़ रहा है वो हवेली वहाँ पे, बस कुछ मेमोरीज को लिए हुए। और बोला जाता है कि वो फोर्थ रूम है, वो सील किया हुआ है। करीब करीब 70 साल से वो रूम बंद ही है। उस रूम को लाइक उसका जो जो लाइक वो रूम होता है, जैसे कि मेरा रूम है, ये एक वॉल हुआ, दूसरा एक वॉल हुआ। आउटसाइड से तुम देख सकते हो दो तीन वॉल। तो एक वॉल बहुत डिस्टिंक्ट सा अलग सा है, अलग सा ब्रिक्स लगा हुआ है उसमें, और बस वो रूम बंद किया हुआ है। तो ऐसा है वो सेटअप उस हवेली का। तो होता क्या है कि विक्रांत शुक्ला वो उस हवेली के हायर थे। तो वो दिल्ली से लौट के जाते हैं अपने गांव पे, उनके पापा का देहांत, मतलब डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी को क्लेम करने, क्योंकि वो इनहेरिट करते हैं वो प्रॉपर्टी को। वो एक प्रोफेशन से तो वो एक टीचर थे। बहुत ज़्यादा उनका लाइक हिस्टोरिकल, लाइक अपने ब्लड लाइन के बारे में जानना, वो उन सब चीज़ों से बहुत अपरिचित थे। मतलब बहुत ज़्यादा अपने ब्लड लाइन को नहीं जानते थे, एंड मतलब वो अपने ब्लड लाइन के लिए आउटसाइडर टाइप के थे। और तो वो अंकल उनको एक वार्निंग दे के भेजे थे कि अगर तुम जाओ उस हवेली में, रुको, देखो चीज़ों के आसपास के चीज़ों को देखो, हो सके तो हवेली बेच देना, कुछ भी करना, वहाँ रहना, देखना, घूमना, लेकिन कुछ भी करना, वो वॉल है बस उसको मत तोड़ना, जो चौथा रूम का है। एंड कुछ भी हो, किसी से उस क्वेश्चन मत पूछना उस रूम के बारे में। तो जैसा कि बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या है वो रूम में, उस रूम के अंदर क्या होगा। एक रात को जब पावर कट होता है वहाँ पे, तो वो फाइनली उस वॉल को ठीक से देख पाते हैं, और उस हिसाब से देख पाते हैं कि जैसा वो पहले कभी नहीं देखे थे। उनको वो क्लियरली ब्रिक्स ब्रिक्स दूसरे दूसरे कलर का दिखता है, पर्पल वाइटिश। वो मैच नहीं करता है पूरे हवेली के ब्रिक्स पेंट्स उसके साथ, वॉल्स का जो शेड्स है, पेंट्स है। तो उनके अंदर एक क्यूरोसिटी घुस जाता है कि इसको देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। वो अगले दिन अपने बिल्डर को बुलाते हैं, और वो बोलते हैं कि इस दीवार को तोड़ दो। पूरा 3 घंटा लगता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वालिटी का बना हुआ था, बहुत हार्ड। और वो 3 घंटे बाद वो दीवार टूट जाता है। पर उनको बहुत, जैसे वो टूटता है वो वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, उनको नॉर्मल सा रूम दिखता है, कुछ नहीं है, बस कुछ डस्ट पड़ा हुआ है। और उनको अचानक से एक हवा उनकी तरफ आता है, और बस वो हवा चलना बंद हो जाता है, और बस उनको कुछ नॉर्मल सा नहीं दिखता है। लेकिन उस दिन, उस रात को जब वो सोने जाते हैं उस हवेली में, वो घुंघरू का आवाज़ वही हवेली के बाहर उन गार्डन में आ रहा है, उस गार्डन से आ रहा है। उस वो जाते हैं देखने कि क्या है वहाँ पे। तो वो देखते हैं कि पहले एक बहुत सुंदर सी लेडी उनकी तरफ पीठ पीठ की तरफ की हुई है, और वो उनका बैक देख पा रहे हैं। वो पीछे से ही बहुत सुंदर दिख रही थी, उनका हेयर एंड लाइक। वो धीरे धीरे करके वो मुड़ने लगती है उनकी तरफ। जैसे जैसे वो मुड़ती है, तो उनको दिखता है कि उनका कोई आँख ही नहीं है, बस एक ब्लैक सा सॉकेट है, और बस पूरा, और उस सॉकेट से खून गिर रहा है। वो अचानक से उठ जाते हैं, जस्ट जैसा कि लोग उठते हैं कुछ नाइटमेयर देख लेने से। तो वो अचानक से उठते हैं, और वो हाँफने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और वो जो बहुत ओल्ड सर्वेंट थे उस हवेली के, डायरेक्टली उनको कॉल करते हैं, बंसीलाल, और उनको बताते हैं कि वो ऐसा क्या क्या किया वहाँ का, अपना वॉल तोड़वाएं और वो देखें। तो जैसे वो सुनता है वहाँ का सबसे पुराना सर्वेंट, लाइक वो हवेली में वंस अ वाइल, कुछ महीनों में या कुछ साल में वो आके देख लेता था, हवेली को चेक कर लेता था। तो वो जैसे ही ये बात सुनता है, वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और रोने लगता है। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यू ओपन द डोर बाबा, यू लेट हर सी द मूनलाइट, यू लेट हर सी मूनलाइट अगेन। आपने उसको फिर से चांद देखने का मौका दे दिया। और वो बताते हैं कि वो जो रूम में बंद थी, उनका नाम था शांति।
उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की दूसरी वाइफ थी। उनको जिंदा उस रूम में लॉक कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज वो एक डॉटर को जन्म दे देती है, पर उनके ग्रैंडफादर को एक बेटा चाहिए होता है। बस इतने से रीज़न के लिए उनको बस वहाँ पे जिंदा बस बंद कर दिया गया था, और उस रूम के बाहर एक बस वॉल खड़ा कर दिया गया था बहुत जल्दी, ताकि कोई ब्रिटिशर्स देख भी नहीं पाए, कोई क्वेश्चन कर भी नहीं पाए। रातों रात वो दीवार बना दिया गया था, और वो स्क्रैच करती थी बहुत सालों तक, मतलब बहुत दिन तक, बहुत महीने तक वो स्क्रैच ही करते रह गए उनके दीवार को, अंटिल शी डाइड। तो ये सब सुन के वो ऐसे कोई सॉल्यूशन पूछते हैं, तो वो बंसीलाल जो कि बहुत ओल्ड एंड लाइक ओल्डेस्ट सर्विंग सर्वेंट थे उस हवेली के, बोलते हैं उनको भी कुछ इलाज पता नहीं है, बस आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। तो जो फैमिली टेम्पल था उसमें भी अकारणवश आग लग जाता है। जो गाय भैंस उनका कैटल था वो लोग मरने लगते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। जो भी मिरर था एंड ग्लास का जो भी बना हुआ चीज़ था उस हवेली में, उसमें क्रैक आ जाता है। कुछ विंडोज़ तो पूरी तरह से शैटर कर जाते हैं, और हर रोज़ रात को उस हवेली से स्क्रैचिंग का आवाज़ सुनाई देने लगता है हर तरफ, और फिंगरनेल का खरोचना दीवालों को। तो वो जो विक्रांत थे वो हवेली को बस छोड़ के वो बस आ जाते हैं। एक दिन कार्तिक अमावस्या था, वो सोचते कि जाते हैं उस हवेली को फिर से चेक करके आते हैं, देखते मतलब कैसा हाल है। तो फिर से वो एक अजीब सी लेडी को वो देख पा रहे थे क्लियरली, और लेकिन उस टाइम के बाद से उनके गांव वाले जो लोग थे वो बताते थे कि वो जो हवेली के पीछे उनका एक खेत था, उस खेत में कुछ क्रॉप्स भी उगना बंद हो गया है, और कुछ बच्चे वहाँ खेलने लगे हैं, और वो लोग भी एक औरत को कभी कभार देख लेते हैं वहाँ पे, और जबकि कोई रहता नहीं है वहाँ पे, फिर भी ऐसा रिपोर्ट्स हो जाता है कि वहाँ कुछ लोग को अजीब सा दिख रहा है, कुछ वहाँ से आवाज़ें आ रही है खरोचने की ऐसे। तो उस पूरा एरिया को और उससे बहुत बड़ा एक रेडियस को बस सील कर दिया गया, और फिर वहाँ कोई नहीं जाता है। वहाँ पे पूजा पाठ होता है बहुत ज़्यादा उनकी आत्मा की शांति के लिए। और बाद में पता चलता है कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनको कभी भी उनको लाइक प्रॉपरली क्रिमिनेशन, लाइक प्रॉपर जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आखिरी क्रियाकरण, वो सब नहीं हुआ था उनके साथ। उनको कभी वो पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, तो इसी कारण वो वहाँ पे कैद हो गई थी, और वो बस मोक्ष चाहती थी, जो कि इंडीड पंडित मिल के उनको दिलवा पाते हैं, एंड वो जगह को बस सील कर देते हैं, और वो अभी भी एक हवेली है। तो ये था आज का स्टोरी। पूरी तरह रियल या पूरी तरह फेक कोई नहीं बता सकता, तो बस इतना ही था आज का वीडियो के लिए।